इस संसार में जीव ने जब से जन्म पाया तो जिस घर में जन्म हुआ संसार के मोह बंधन में आकर के नातों से जुड़ जाता है और उसी नाते में भटक जाता है। हमारा शाश्वत धाम, हमारा स्वरूप क्या है, ये भूल जाता है। जैसे एक सिंघनी जंगल में होती है और जब बच्चे को जन्म देती है तो सिंघनी का बच्चा सिंह होता है। छोटा सा वह बच्चा है, पर एक दिन अपनी मां से बिछड़ जाता है और उसी जंगल में एक गडरिया भेड़ों को चरा रहा होता है और वह सिंघनी का बच्चा उसी भेड़ों के बीच में मिल जाता है। अब वह गडरिया अपने भेड़ों के साथ साथ उस सिंघनी के बच्चे को भी रोज चराता है। अब भेड़ों के साथ रहते रहते वह सिंघनी का बच्चा अपने स्वभाव को भूल जाता है। अब उसको लगता है जो कार्य भेड़े कर रही वही सब अपना कर रहा है। वो भूल गया कि मैं तो सिंह हूं। एक दिना वन में बस के वनराज की नारिन नाहर जायो, काहू गडरिया के संग लगो, वन भेड़न के उस बीच छुपायो। अब भूल गयो कुल कर्म सभी, जब बड़ो भयो तब खूब चरायो। ऐसे ही आत्म ज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म से जीव कहाए। ठीक उसी सिंघनी के बच्चे की भांति हम इस संसार में आने के बाद अपने स्वरूप को भूल गए कि हम कौन हैं। हम तो ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर ने हमें यहां भेजा ताकि हम मानव जन्म पाकर के आए हैं, तो इस मानव जन्म को सार्थक कर लें और परमात्मा के धाम की प्राप्ति कर लें। पर इस संसार के भोग विषयों में आकर के लिप्त हो गए और जिस कारण के लिए आए थे वह कारण ही भूल जाते हैं। केवल यहां खाना कमाना, सोना और मर के चले जाना, इसके लिए मानव शरीर नहीं मिला। ये कार्य तो पशुओं का है। पशुओं क्या करते हैं? केवल पेट भरते हैं, सो जाते हैं, और क्या करना है। पर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, यह मनुष्य शरीर के द्वारा ही साधन करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब कभी कुत्ता, भेड़, बकरियां, बिल्ली बन जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जितने जीव हैं सब भोग रहे हैं और भोग भोगने के बाद हम मनुष्य योनि में आए हैं तो कर्म केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। बाकी अन्य किसी योनि में कर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि अब की मानव बने हैं तो ऐसा कर्म करके जाएं कि प्रभु अब कभी दोबारा हमें जन्म देने का प्रयास ही ना करें। अब हमें दोबारा जन्म लेना ना पड़े और दोबारा मरना ना पड़े। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय दुसह दुख प्राप्त होता है जिसको हम सहे नहीं सकते। तो बार बार काहे को मरे, बार बार पैदा हो, इससे हमें छुट्टी मिल जाए। इसलिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है कि परमात्मा की चरण शरण हमें प्राप्त हो जाए। सुखदेव जी